बात करेंगे कुछ सियासी सूरत हाल की। कल शोर शराबे, हंगामे, सनसनीखेजी से भरपूर एक तहरीक इंसाफ का एपिसोड था, एहतजाज का एपिसोड था। उसने सियासत को मजीद गरमाया, लेकिन फाइनली वो सिर्फ एक चीज़ की मैं कह रहा था कमी है, टन टन वो इस तरीके से पहुंचे असेंबली के अंदर और फिर उनके हक में नारे भी लगे। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन टॉक ऑफ द टाउन अली अमीन गंडापुर साहब। 24 घंटे से जायद, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। हाँ, 24 घंटे से जायद तक भाई गायब रहे। वो 24 घंटे से जायद तक चीफ मिनिस्टर गायब रहे। फिर एज ऑफ सेड फिल्मी अंदाज में आए, केपी असेंबली में नमूदार हुए, उनके हक में नारे लगे और सारी रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो था, उन्होंने कहा मैं वहाँ पे था, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, मैं इन्हें नहीं मिला। ये देखना है कि इस्लामाबाद में ही छुपे कहाँ थे। अच्छा, ये तो चले वो बाद में हम देखते हैं, लेकिन जो बाकी पीटीआई रहनुमा थे वो कह रहे थे गिरफ्तार कर लिए, हब्स बेजा में रखा हुआ है, वो गायब है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी आपको याद है जलसे के दौरान पहुंचना था संजानी में, तब भी गायब हो गए थे और उसके बाद वो वापस भी आ गए थे। तो ये सिचुएशन क्या है? मैं 12 अजला से गुजर के पहुंचा हूँ, 12 अजला पार करते हुए वो वापस गए हैं। ये सारे जबरदस्त सवाल आते हैं, इसका जवाब हम तजिए में लेंगे। लेकिन यह है कि कल उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने गवर्नर राज लगाना है, इमरजेंसी लगानी है, लगा दें, मुझे गिरफ्तार करना है, कर लें, मैं यहाँ खड़ा हूँ। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है, उसके बाद हुकूमत का राउंड भी शुरू हुआ। उन्होंने नाकाम एहतजाज करार दिया, जिम्मेदारी अली अमीन पे डाली, गिरफ्तारियां हुई, मुकदमात दर्ज हो गए कई रहनुमाओं के ऊपर, और जिनमें एहतजाज के दौरान सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस एहलकारों पर डंडों, पत्थरों, पेट्रोल बमों से हमले करने और रियासत मुखालिफ नारे लगाने समेत मुतअद्दिद इल्जामात शामिल है। इस सारी सिचुएशन के ऊपर जरा हम तज्जिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहला जो सवाल है वो यही कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी जो सिचुएशन होती है किसी भी जलसे में, किसी भी एहतजाज के दौरान आते हैं, वो एंट्री मारते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर उनके अपने जो साथी हैं वो कहने लगते हैं कि वो तो गायब हो गए हैं, वो पता नहीं कहाँ है, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। ये कोई स्ट्रैटेजी लग रही है आपको इनकी? स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बल्कि कहा जाए कि वो सच बोल नहीं रहे हैं। लेकिन उन्हें कल बताना चाहिए था कि वो 30 घंटे कहाँ गायब रहे हैं। अब ये कहना कि जी मैं केपी हाउस में ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड का कमरा था उसमें छुपा हुआ था, ये बात काबिल कबूल नहीं है। जबकि मेरा मतलब आपका स्टाफ पकड़ा गया है, सब है, और अगर आप वहाँ छुपे हुए थे तो आप वहाँ से कॉल भी नहीं कर सकते थे। फिर मैं वहाँ से निकला, पीछे से पहाड़ियाँ चढ़ता हुआ, 12 जिला क्रॉस करता हुआ मैं पहुँचा। आज के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में कौन ये बात मानेगा? और फिर केपी हाउस है भी रेड जोन में, आप वहां से पैदल भी कैसे निकल सकते हैं? मेरे ख्याल में उन्होंने कल कोई ज्यादा हकायक से पर्दा नहीं उठाया है, बल्कि एक कवर अप स्टोरी बनाई है जिसको कोई भी यकीन नहीं कर रहा। जो स्टोरी वो बयान कर रहे हैं वो नाकाबिले फहम है और उस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। हो सकता है कुछ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल कर रहे हों जिसमें वो रेडार्स के अंदर ना आए हो, लेकिन ये साहब की बात से इत्तेफाक है कि ये इतना यूजुअल लगता नहीं है जिस तरह की सूरत हाल रेड जोन की आम इस्लामाबाद की थी पूरे शहर की, और रेड जोन तो इन स्पेसिफिक बड़ा जबरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेट था। तो व्हाट कैन बी स्टोरी बिहाइंड जी? अगर ये नहीं है तो आपको क्या लगता है क्या हो सकती है मुजम्मिल साहब? कई मेहमान थे, किसी के पास थे, अच्छा। वहाँ को मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मुज़ाकरात मुझे लगता है कामयाब हो गए। लेकिन दो बातें समझें, पीटीआई की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि एहतजाज खत्म नहीं हुआ, एहतजाज खत्म नहीं हुआ। वो तो आज भी कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज जारी है। लेकिन गंडापुर साहब ने कल केपी असेंबली में एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा हमने डी चौक तक पहुंचना था, हम पहुंच गए, बस अब खत्म। वो दोबारा कोई इस्लामाबाद जाने का उन्होंने ऐलान नहीं किया। जबकि पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी तो एहतजाज को जारी रखने का ऐलान कर रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एहतजाज खत्म करने, वापस पेशावर जाने, चीजों को पुरसकून करने के हवाले कुछ मामला तय हुए हैं जिन पर रात हमें नजर आया कि काम होता हुआ। सही। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये अब इस एहतजाज के बाद हमने देखा है कि गिरफ्तारियां तो हुई ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। इसके बाद आपको लगता है कि पीटीआई की मुश्किलात और बढ़ जाएंगी? और दूसरी तरफ महमूद अचकजई साहब जो हैं, उन्होंने भी हुकूमत को काफ़ी आड़े हाथों लिया और कहा है कि अब आवाम जो है वो खुद से सड़कों पर आना शुरू हो गई है, तो हम भी इस एहतजाज, ये जो पुरअमन एहतजाज है, इसके दायरे को वसी करेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि कोई दायरा वसी करने का या कोई लोग आना शुरू हो गए। देखिए, गंडापुर अपने साथ केपी से लोग लाए, वजीर आला है, सरकारी मशीनरी है, सरकारी असर रसूख है, उसमें वो लोग लेकर आए।
उसके अलावा तो कहीं से कहीं कोई लोग नहीं आए। कुछ आप कह सकते हैं कि पिंडी से 50,000 आए, लाहौर से 10,000 आए, फैसलाबाद से आए, गिलगित से आए, कहीं से कोई लोग नहीं आए। ये गंडापुर का शो था और गंडापुर स्क्रीन से खत्म हुए तो शो भी खत्म हो गया। जब तक गंडापुर स्क्रीन पर रहे शो जारी रहा। तो फिर अगर दायराकार वसी करना होगा तो फिर तो ये भी सवाल होगा ना कि महमूद खान अचकजई कितने लोग ला सकते हैं। उन्होंने तो एहतजाज नहीं करना है, बाकी पीटीआई कहाँ थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसका वसी होने का चांस है। ये गंडापुर का अकेले शो था, उन्होंने खुद ही इसको खत्म कर दिया, उन्होंने खुद ही इसको बनाया, वही इसके हीरो थे, वही इसके जीरो हैं। So shortly, Sohrawardy साहब, can we call it a flop show by गंडापुर? देखिए, गंडापुर पिशावर से चले और फतूहात करते हुए चाइना चौक तक पहुंचे। मंजिल उनकी डी चौक थी और डी चौक जाके उन्होंने बैठना था। अब हमारे यहाँ सियासत में तो देखा जाता है कि आप मंजिल पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। वो डी चौक पहुंचने से पहले केपी हाउस चले गए। उनके जाने के नतीजे में उनका जो सारा काफिला था वो लीडरलेस हो गया और गवर्नमेंट ने उसको डिस्पर्स कर लिया। गवर्नमेंट ने उसको दोबारा डी चौक में असेंबल नहीं होने दिया। मेरे ख्याल में ही कुड नॉट फिनिश इट। So it's more of a we can call it more of a Mohsin Naqvi show rather than गंडा। वो ज़्यादा आपके ख्याल में नहीं उन्होंने करने दिया। वैसे थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए, आप हमारे साथ मौजूद रहे।